आपने मत देके जो विश्वास व्यक्त किया है, हम लोगों की ओर से कोशिश होगी कि अगले आने वाले 2-3 साल में उस विश्वास पर खरे उतरे। मैंने चुनाव के प्रचार के दौरान 2-3 बात कही थी। एक, कि जो आप मत दे रहे हैं ये सिर्फ विधायक बनाने का मत नहीं, इससे बिहार की राजनीति बदलेगी, बिहार का नेतृत्व बदलेगा, यहाँ का काम काज करने का तरीका बदलेगा। अभी 10 दिन हुआ है परिणाम आए हुए, हम लोगों ने अभी अपना काम शुरू भी नहीं किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में 10 दिन में कोई इनकाउंटर का बात नहीं हुआ, गोली चलाने की बात बंद हो गई, गमछा और जाति देखकर लोगों को मारने की बात बंद हो गई, भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी का आदेश हो गया। पिछले 10 दिन से हम लोग के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार पढ़ाई की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, रोज आप खबर पढ़ रहे हैं, भले झूठा ही सही, लेकिन पढ़ाई और रोजगार का बात शुरू हुआ। ये अभी प्रशांत किशोर का कोई ताकत नहीं, ये आपके वोट की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। और सबसे बढ़ के पूरे देश में प्रशांत किशोर से या मीठापुर से, भाजपा से, दंतचुनाव से आगे बढ़ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है बांकीपुर जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष को लोगों ने हरा दिया है। ये पूरे देश में चर्चा हो रही है। अभी जो आपने समस्याएं बताई हैं, हम आपके पास वापस क्यों आए? क्योंकि चुनाव के दौरान हमने ये बात कही कि हमने 3 बरस बिहार में बहुत मेहनत किया, लेकिन बांकीपुर को, आपको हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत नहीं जानते हैं, हम बांकीपुर में बहुत काम नहीं किए। अब आपने अपना काम कर दिया, हमने बहुत मेहनत नहीं की थी, आपकी बहुत मदद नहीं की थी, फिर भी आपने ये विश्वास हम पर दिखाया है, हमको वोट दिया है, हमको अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो अब आपने अपना काम कर दिया। 4 बरस हमारे काम करने की बारी है, आपका जीवन कैसे सुधरे उसकी चिंता हमको करनी है। तो जो आपसे ये समस्या सुनने आए, आपने समस्याएं बताई हैं, इसके हल के लिए अगले 2-3 दिन में इन समस्याओं को एक एक करके कैसे सुधारा जाए, चाहे यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हो, जाम की समस्या हो, यहाँ पर आपने वेंडिंग जोन की बात कही, पार्क की बात कही, पढ़ाई की बात कही, कचरा की बात कही, नली नालों की बात कही, सड़क की बात कही, स्कूल की बात कही, वो सारी बात नोट की गई है। ये शुरुआत है, लेकिन सुधार तब होगा जब व्यवस्था सुधरेगी। तो पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो साथी सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, जनसुराज से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं उसका मतलब नहीं, हमारे अगर विरोधी भी हैं, लेकिन अगर मीठापुर के इस वार्ड के लिए काम करना चाहते हैं तो ऐसे 50 लोगों की एक सलाहकार समिति इस वार्ड के चुने हुए मानित लोगों की हम लोग बना देंगे, यहाँ पर एक कार्यालय खोल देंगे ताकि प्रतिदिन उसमें से कुछ लोग सक्रिय होकर आपके सब बात में रहे, आपकी समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन उससे बढ़ के जो बात मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ, आपने समस्याओं के बारे में बात कही, मैं चाहता हूं कि आने वाले 1-2 महीनों में आपको मालूम है कि गली किसको बनाना। अगली बार जब आप हमसे मिलिए तो ये जरूर बताइए कि ये गली बनाने के लिए हमने कार्यपालक अभियंता को फोन किया, उसने काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप में वो शक्ति आए, आप में वो ताकत आए कि अगर आप नगर निगम के पदाधिकारी को बोलिएगा कि कचरा साफ होना है, अगर नहीं करता है तब हमको बताइए। उसको मालूम है कि उसका खैर नहीं है अगर जनता का काम नहीं हुआ। हम प्रतिदिन आकर आपके मोहल्ले का सफाई नहीं करा सकते, हम प्रतिदिन आकर ट्रैफिक नहीं सुधार सकते, लेकिन अगर ट्रैफिक वाला यहाँ पैसा ले रहा है, आप एक बार उसको बताइए, 2 बार बताइए,
भाई अब नई व्यवस्था है, अब तुम यहाँ पैसा लेकर ये काम नहीं कर सकते हो। अगर सुधार नहीं करता है तब हमको बताइए, ट्रैफिक एसपी को यहाँ पकड़ कर लाएंगे और इस समस्या का समाधान होगा। अगले 2-3 महीने में मैं चाहता हूँ कि बांकीपुर की जनता उसको एहसास हो और आपके जरिए पूरे बिहार की जनता को ये समझ हो कि आपको सिर्फ वोट देने का ही अधिकार नहीं है, आपको काम कराने का भी अधिकार है। और जो भी आपका काम नहीं करेगा, आपसे अगर घूस मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो हमसे बताइए, आपके पीछे पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। तो 4-5 बातें मैं आपको अभी आश्वस्त कर रहा हूँ। ये तो व्यवहार की बात है, आप एक दिन में सीखिएगा नहीं। आपकी आदत यही है कि नेताजी आए हैं तो बताइए कि नाली गली नहीं है, भैया ये भ्रष्टाचार है। आपको मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था से काम कराना आप सीखिए, और जो व्यवस्था काम न करे तो हम आपके साथ खड़ा हो। हमारे यहाँ कार्यालय पर आने की आपको जरूरत न पड़े, ऐसी व्यवस्था यहाँ साल भर में आपको बनकर दिखेगी। लेकिन जो मैं अभी आपको 2-3 वादा तुरंत जो मैंने किया था, उसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ। पहली बात हमने कही थी कि जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनका ये अधिकार है, उनको 1100 रुपया प्रति महीना लाभ पेंशन का मिलना चाहिए। आने वाले 3 महीने में आपके वार्ड में, पूरे बांकीपुर में, हर वो व्यक्ति जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, उसको 1100 रुपया हर महीना पेंशन, बिना किसी घूस के, बिना किसी दौड़ धूप के आपका ये काम करा कर दिया जाएगा, आपको मिलने लगेगा। आपको उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। 3 महीना के अंदर कोई भी आदमी बांकीपुर में ऐसा नहीं बचेगा जिसको 1100 रुपया मिलना चाहिए और सरकारी कुव्यवस्था या भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिल रहा। दूसरी बात जो हमने आपको कही, भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपया खर्च करती है कि गरीब आदमी, गरीब परिवार के लोग को कम से कम प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिले। ये कोई सरकार आप पर एहसान नहीं करती है, ये आपका हमारा टैक्स का पैसा है। इस राशन कार्ड को बनाने के लिए आपसे 3,000, 4,000, 5,000 घूस लेता। जिसके पास कार्ड है भी, उसको 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा। लोग सोचता है चलो 4 किलो मिल रहा है, फ्री का है, जो मिले वही ठीक है। लेकिन हमने आपको ये आश्वस्त किया है, अगले 3 महीने में राशन कार्ड जिसका नहीं है, आप अपना कागज लाकर वार्ड के हमारे कार्यालय में या जो यहाँ बांकीपुर में कार्यालय वहाँ दीजिए। आप नहीं भी दीजिएगा तो भी घर घर हमारे लोग जाएंगे। हर हालत में राशन कार्ड आपका बिना पैसे का 1 रुपया दिए बगैर आपका राशन कार्ड बन जाएगा और हर राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं 5 किलो पूरा अनाज आपको मिलेगा। इससे आपकी बात नहीं है। लोगों ने कहा एक आदमी जीत कर क्या करेंगे। मेरे भाई आप अंदाजा लगाइए, अगर बांकीपुर में अगले 3 महीना में 5 किलो अनाज सबको मिलने लगे, राशन कार्ड बनाने में घूस न लगे, तो पूरा बिहार का विधायक लोग का हालत खराब हो जाएगा। सब लोग बताएगा कि जब बांकीपुर में मिल रहा है 5 किलो तो हम लोग को 4 किलो का है मिलेगा। आपके प्रयास से जैसे राजनीति बदली है, अब हमारे प्रयास से आपके साथ मिलकर बिहार में भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। ये दोनों बात के लिए आपके पास 3 महीने का हमने समय मांगा। अभी अगस्त महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब जब छठ आप मनाइएगा, छठ खत्म होते होते 1100 रुपया पेंशन और 5 किलो राशन बिना किसी घूस के, ये दोनों व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। नहीं हो तो हमारे घर पर आकर धरना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमने कही है कि बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में जीवन तब सुधरेगा जब बिहार को फिर से ज्ञान का भूमि बनाया जाए, आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो। यहाँ बांकीपुर में हमने जो सर्वे किया है, यहाँ 60% से ज्यादा लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे और प्राइवेट स्कूल वाला आपका दोहन कर रहा है। 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 री एडमिशन के
पैसा ले रहा है। नवंबर दिसंबर तक जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके फीस को कम करने की व्यवस्था मैं बना रहा हूं। 2-3 महीना समय दीजिए, आपके बच्चों का फीस प्राइवेट स्कूल में कम हो। लेकिन इसके अलावा हमने जो वादा किया, जो गरीब घर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, 1 साल के अंदर 1 साल लगेगा, साल भर के अंदर अगर आपका सरकारी स्कूल में गुणात्मक सुधार, अभी कहने के लिए सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार अगर नहीं हुआ तो आप अगले साल अक्टूबर के बाद अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। हर हालत में कोई भी बांकीपुर का बच्चा, कोई भी बांकीपुर का परिवार पढ़ाई के लिए उसका बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। ये जिम्मेवारी आपने अपने भाई, अपने बेटे को दिया है। ये हर हालत में साल भर में करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। एक वादा जो हमने नहीं किया था, हमने जितना आशा किया उससे ज्यादा आपने हमको वोट दे दिया। तो जितना हम वादा किए हैं उससे ज्यादा एक नई घोषणा कर रहे हैं। हमने कल ही कहा है, बांकीपुर में करीब 50,000 परिवार रहते हैं। हमने कल घोषणा की है कि 10,000 परिवार से अगर आपके घर में आपके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, आप उसका बायोडाटा CV हमारे पास भेजिए। अगले 2-3 साल में कम से कम 10,000 बांकीपुर के बच्चों को नौकरी की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। कल आप लोग देखे होंगे, YouTube पर आया है, सोशल मीडिया पर आया है। हमने घोषणा की है कि योग्यता के हिसाब से आपके बच्चों के लिए प्राइवेट सेक्टर में देश में जहां पर भी नौकरी उपलब्ध है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपके भाई, आपके पति, आपके बेटे को नौकरी मिल जाए। अभी बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार में नौकरी देने का जिम्मेवारी भाजपा के सरकार का है। वो व्यवस्था आप नहीं बनाए। बिहार में लोगों ने व्यवस्था भाजपा को दिया है, लेकिन बांकीपुर की जनता ने ये जिम्मेवारी हमको दी है। तो आप लिख लीजिए, बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां का जनप्रतिनिधि 1-2 नहीं, 500,000 नहीं, 10,000 परिवार के बच्चों को नौकरी निश्चित तौर पर देगा ताकि आपके जीवन में सुधार हो। ये 4 बात आपको कह के जा रहे। बाकी जो आपने लिखवाया है, हमारा कार्यालय, हमारे लोग सरकार के साथ लगेंगे, वो काम में सुधार होगा। ये सुधार आपको साल भर में दिखेगा। ये 50 बरस का काई जमा हुआ है, कोड़ है, एक दिन में नहीं सुधरेगा। लेकिन हम आपसे 5 बरस भी नहीं चाहते हैं। साल भर के अंदर अगर आपको इनमें सुधार न दिखे, बिल्कुल हमारा इस्तीफा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको विधायक बनकर कुछ नहीं करना। अगर साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई, साल भर के अंदर आप में से पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार बैठे उनको नौकरी का जुगाड़ नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए फीस कम नहीं हुआ, आपको 1100 रुपया पेंशन न मिले, आपको 5 किलो अनाज न दिलवा सके, तो फिर हमारे विधायक बनने का कोई मतलब नहीं है। हर हालत में ये काम आपको करके दिया जाए। और बाकी जो चीज आप लिखे हैं, हम वादा बहुत नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करते। आपने जिताया है, आपने काम कर दिया। अब आप घर बैठिए और अपने प्रतिनिधि को काम करने दीजिए। दूसरी जगह हमने एक और बात कही, ये संभव है कि हमारी आपसे रोज मुलाकात न हो, आपके घर हम न आए, लेकिन हम घर आए या न आए आपके घर की चिंता जरूर कर रहे हैं। हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए या न आए, आपकी स्थिति इतनी बेहतर करना चाहते हैं कि आप जन्मदिन बच्चे का खुशी